We learned about photosynthesis, autotrophic mode of nutrition. Now let us talk about heterotrophic mode of nutrition. मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जस्ट रिकैप. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. एंड मैंने बताया था इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक. पैरासाइटिक किनको बोले? जो दूसरे लिविंग थिंग से अपना खाना लेते हैं. सेप्रोफाइटिक किसको बोले? जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से अपना खाना लेते हैं. नाउ लेट अस कम टू होलोजोइक. होलोजोइक मैंने बताया था जो सॉलिड फूड को एंगल्फ करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं. राइट. सो नाउ लेट अस टॉक, जो आप लोग को 10th के हिसाब से पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, nutrition in human beings. See, this nutrition in human beings, it is classified or divided into 5 steps. इसको 5 steps में तोड़ा गया. The first part in this is ingestion. First process को बोलते हैं ingestion. Ingestion का मतलब क्या होता है? Taking the food inside the mouth. माउथ के अंदर फूड को लेना. माउथ के अंदर की ये जो कैविटी होती है उसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं. तो बक्कल कैविटी के अंदर फूड को लेना, दैट इज इंजेशन. राइट. द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन. नाउ व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है जो सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग अपने अंदर लेते हैं, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. राइट. डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में, ताकि उनको एब्सॉर्ब कर सके. राइट. अब डाइजेशन कहाँ किसका किसका होता है? तो मैंने आप लोग को बताया था आपको 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो बेसिकली कम्प्लेक्स फूड कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. इनको तोड़ा जाता है इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. और इनके सॉल्युबल फॉर्म्स कौन से हैं? मैंने बताया था. अगर मैं यहाँ पे लूँ तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, that is glucose. right. then proteins को ब्रेक किया जाता है into amino acids. right. and fats को ब्रेक किया जाता है into fatty acids and glycerol. तो this is digestion. Means ultimately the complex food is broken down into simple soluble forms. इन्हीं को एब्जॉर्ब करती है हमारे बॉडी अंदर, ब्लड जो एब्जॉर्ब करता है. राइट. कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ के बने हुए हैं? ग्लूकोज का. इनका सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ग्लूकोज है. प्रोटीन्स का क्या है? अमाइनो एसिड्स. फैट्स का क्या है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो दैट इज डाइजेशन. द थर्ड स्टेप हियर इज एब्जॉर्प्शन. Absorption of these digested food by the blood. ब्लड उसको अपने अंदर ले लेता है, बॉडी के अंदर ले लेता है. राइट. द फोर्थ स्टेप हियर इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि ब्लड जो फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, ये डाइजेस्टेड फूड को, वो उसको स्प्रेड कर देता है हर एक सेल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. हर एक सेल में ब्लड क्या करता है? उस फूड को, इस डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है और हर एक सेल के अंदर डाल देता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. एसिमिलेशन का मतलब स्प्रेडिंग. तो स्प्रेडिंग ऑफ फूड. राइट. एंड द फिफ्थ पार्ट हियर इज इजेशन. इजेशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उसको हम लोग, हमारी बॉडी क्या है, बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करती है, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं. राइट. क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस? तो देयर आर 5 स्टेप्स इन दिस.
ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now try to understand. इन 5 स्टेप को कैरी आउट करने के लिए, इन 5 स्टेप को कैरी आउट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना है, राइट। ये 5 स्टेप को कैरी आउट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना है, व्हाट वी कॉल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड नाउ, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम और कैसे इसके पार्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं। ब्रीफ में समझना है, आपके एक सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है नहीं, सो वी विल कवर दैट पार्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं, व्हाट इज दिस? So this system, digestive system, it mainly deals with digestion. मैंने 5 स्टेप बताए थे न्यूट्रिशन पार्ट के, ये सिस्टम वही 5 फंक्शन को करता है। सो बट नेचुरल है, इट्स अ सिस्टम, तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर देयर इन दिस, एंड इन दिस सिस्टम देयर आर सम ग्लैंड्स विच हेल्प टू कैरी आउट द डाइजेशन। कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स क्या है? दे आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, राइट। एंड दीज एंजाइम्स बेसिकली हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड and breaking them into smaller components, right? So let us see which are the organs of this digestive system. इस digestive system के कौन-कौन से organs हैं उनको समझते हैं। See the system, first of all it starts with your mouth, और mouth के अंदर की cavity को हम लोग बोलते हैं oral cavity और buccal cavity. So this system start with your oral cavity, right? कुछ बक्कल कैविटीज लिखते हैं, कुछ माउथ लिखते हैं। सो लेट अस टेक ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी ऑन द बैक साइड कंटिन्यूज इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, राइट। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। आफ्टर दिस वी हैव दैट इज ऊजोफेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, राइट। इजोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। द फूड पासेस थ्रू इट। इजोफेगस ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, बैग जैसा स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको स्टमक बोलते हैं। फ्रॉम द स्टमक स्टार्ट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, एंड देन कम्स योर लास्ट पार्ट, दैट इज द एनस। दीज आर सम ऑफ द ऑर्गन्स एसोसिएटेड व्हाट वी से विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हायर क्लास में जाके आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स हैं, कोलोन है, रेक्टम है। सो दोज आर थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन द हायर क्लासेस। अभी लेट अस टॉक अबाउट द एज पर द सिलेबस ऑफ 10th क्लास। तो ये कुछ पार्ट्स को याद रखना। इसके बाद आई टोल्ड यू देयर आर सम ग्लैंड्स विद दिस, एसोसिएटेड विद दिस। तो विच आर द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आपके माउथ, ओरल कैविटी, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो उनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। आपके माउथ के अंदर ओरल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देन वहां से आप नीचे चलते जाओगे, यू विल रीच टू द स्टमक। स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर के वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, व्हाट आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट। इसके पास ही एक अनदर ग्लैंड होता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी,
दैट इज लीवर. इट हैज़ मल्टीफोल्ड फंक्शंस, लेकिन अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है उसके हिसाब से थोड़ा समझेंगे. देन वी हैव अनदर ग्लैंड हियर दैट इज पैनक्रियाज. राइट, पैनक्रियाज इज अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड. ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड देन वी हैव लास्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, जैसे मान लो ये आपका इंटेस्टाइन है, दिस इज योर इंटेस्टाइन, तो इसका आउटर वॉल, ये इनर वॉल, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है. तो ये जो अंदर पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसके वॉल्स में, इनर वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं. तो उन ग्लैंड्स को बिकॉज इंटेस्टाइन में है तो वी कॉल इट एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. राइट, वी कॉल इट एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. तो these are our organs and these are the glands which secrete certain chemical substance जिसको हम लोग enzymes बोलते हैं. and these enzymes help in the digestion. ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं. डाइजेशन का मतलब क्या, मैंने बताया था, ब्रेकिंग डाउन थिंग्स इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स ब्रेक हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, एंड फैट्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. Right, clear? Now once we have come to know about the organ and these glands, now let us see the diagram of this, और इनके functions को समझेंगे brief में कि क्या functions. Right,